पूरा निज़ाम खान के खिलाफ खड़ा, खान कैसे आएगा? मुझे पूरा निज़ाम हमेशा हक के खिलाफ ही खड़ा होता है। अगर ये आप बात करेंगे तो फिर 72 जो थे ना, वो 72 थे, सामने 20,000 थे। फिर वोट तो 20,000 को ज़्यादा पड़े। अगर इलेक्शन की बात है तो फिर 20,000 जीत गए हुए थे। फिर 72 को आप कहते नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, इमाम हुसैन हक में नहीं थे। बात कम ज़्यादा कीमत देखें, बात हक की करें। खान साहब तब्दीली कैसे लाएंगे? खान साहब तब्दीली सिर्फ शऊर से लाएंगे। उनका काम है शऊर देना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी खुद बहुत थोड़ी सी थी जो उन्होंने नबूवत के वक्त में गुजारी। शऊर दिया, खुलफाए राशिदीन ने निज़ाम बनाया बाद में। देखिए, शऊर असल चीज़ होती है। तब्दीली ऊपर से सिर्फ क्या आती है? ऊपर से तब्दीली ये आती है कि वो आपको इल्म देता है, शऊर देता है, समझ देता है। खान साहब की मेरे मुताबिक ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है। वो अपना काम कर चुके हैं। इस एक साल में जिन्होंने जितना उन्होंने एक्सपोज करना था ना इस निज़ाम को, इससे ज़्यादा और एक्सपोज नहीं होना। अगर आप कहते हैं कि अभी भी कुछ और जानना है तो फिर आप रहने दें, जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप इसी तरह ग़ुलाम गुजरते रहें और ख्वाब देखते रहें कि मुझे भी वहाँ का नेशनलिटी मिल जाएगी अमेरिका की, मैं वहाँ जाके नौकरी कर लूँगा, मैं थर्ड सिटीज़न बन जाऊँगा, यही ज़िंदगी रह जाएगी। यहाँ कोई ज़िंदगी नज़र नहीं आती। लास्ट क्वेश्चन आपके बात है, फैमिली को क्यों लाए इस खतरे में? फैमिली को इसलिए लाए कि इनको आज ये बीज रखूँगा, बुनियाद दिखाऊँगा इनको कि बेटा हक वाले के साथ खड़ा होना है ज़िंदगी में, हक वाले के साथ खड़ा होना है। फैमिली थी जिंदगी थे ना खतरे और नहीं सर, ज़िंदगी कितनी की ज़िंदगी होती है? मुझे बताएं कितनी की ज़िंदगी होती है? सबसे मासूम पिछले दिनों में ज़िले शाह था। आप और मैं तो सियाने अपनी रोटी भी कमाना जानते हैं। उसको क्या हुआ? चला तो वो भी गया, चला तो वो भी गया जनाब, चला इन्होंने भी जाना है। तुर्की के 30 सेकंड में भी बड़े लोग चले गए हैं। मैं खुद खान साहब का नकाद रहा हूँ। कुछ चीज़ों पे मैं उनके अगेंस्ट नहीं खड़ा हो सकता। एक नामूसी रसालत के ऊपर शख्स का जो किरदार रहा उस पर मैं उसके खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता। मैं इतना बड़ा लाइन नहीं बन सकता कि मेरे सामने कोई कलमा पढ़ रहा हो और रसालत को ख़ातमुन नबीन कह रहा हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को, और मैं कहूँ नहीं ये यहूदी है, ये काफिर है, ये जुर्म मैं नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, मेरे बच्चों को उसने एक यकसा निसाब पर लाने की कोशिश की कि अमीर का गरीब का बच्चा एक निसाब पढ़े, फिर जो आगे दौड़ में आगे निकल जाए। ठीक है। तीसरी चीज़ कि सबसे बेसिक जो थी वो थी ये कि कुरान का और हदीस का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जो इल्म है वो स्कूलों में उन्होंने, और मेरा ख्याल है यही वो सबसे बड़ा, यही वो चीज़ कर देते। ये 30 सालों में हुई होती ना, आज आप में यहाँ ना खड़े होते, ना मेरा इंटरव्यू ले रहे होते, ना मैं अपने बच्चे लेके इस खतरे में खड़ा होता। हकीकत जाने सिर्फ हमें कुरान का इल्म मिल जाना। मेरे बच्चों को पहली क्लास से कलमे से ले कर कुरान के आखिरी पारे तक आप वो समझा दें, पढ़ा दें। किसी इमरान खान की, किसी नवाज शरीफ की, किसी की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा दीन एक मुकम्मल दीन है। वो हमें सब कुछ देता है। आप वो समझाते नहीं है, वो मदरसों के ज़िम्मे डाल दिए, स्कूलों के ज़िम्मे है ही नहीं। एक शख्स कह रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आज भी ये मेरे मोबाइल में ना, मैं उस एप्लीकेशन को खोल के देखता हूँ। खुदा की कसम, ये आप माशरे को दिखाएं, मेरे मोबाइल में वो एप्लीकेशन आज भी पड़ी हुई है, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल की। मैं उसको खोल के देखता हूँ। जब मैं उसको खोलता हूँ ना, उस पर सामने लिखा हुआ आता है हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन पर करोड़ों सलाम। उसने इस अवाम को एक सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए लड़के दिखाया। हमें नहीं चाहिए भीख जनाब, भूख काटेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने भी अपने पेट के साथ पत्थर बांधे हैं, हम भी बांध लेंगे। सुन्नत करनी तो वो वाली करेंगे। खौफ खत्म, सर खत्म, खौफ खत्म बेटा, बिल्कुल खत्म, बिल्कुल खत्म, कोई खौफ नहीं। रात इधर 12, 1, 2, 3 बजे हम अपनी अफ्तारी और सहरी का सामान साथ लेके आए हैं। हर बच्चे के बैग में उसका सहरी अफ्तारी का सामान मौजूद है। ये सब कुछ सहरी अफ्तारी का सामान हम लेके आए हैं। हाँ जी, हम रेडी हैं, वी आर हियर। बाबा के साथ आते खौफ नहीं आया? नहीं, बिल्कुल नहीं आया। सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, सिर्फ अल्लाह से बस। चिंची में आते रहे, किस किस चीज में आते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम नहीं ये करेंगे तो फिर और कौन करेगा? चिंची में ही आए हैं ना हम। मरियम औरंगजेब बेटा कहती हैं कि खान साहब ने, और राना साहब भी कहते हैं, खान साहब ने कौम को भटका दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी तरह के भटके हुए बहुत खुश हैं। आप खुश हैं भटके हुए? अल्हम्दुलिल्लाह हम सीधे रास्ते पे आके खुश हैं। वो कह रहे हैं भटका हम उनको सुनते ही नहीं। आप एक काम करें, मुझे खान साहब के मुकाबले में ला इलाहा इल्लल्लाह वाला कोई और दे दे, उनसे बेहतर वाले दे, मैं उसके साथ खड़ा हो जाता हूँ। सिर्फ इतना सवाल है। मेरे दादा आर्मी में थे, कायदे आज़म की सिक्योरिटी में रहे हैं, सादा कपड़ों में रिटायर हुए थे, सादा कपड़ों में, और वापस अपने गाँव की चारपाई पे वक्त गुजारा। बात समझ रहे हैं? एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पास मेरा गाँव है, ज़मीनें वक्फ की हमने। फौजियों के बच्चों मेरे गाँव की निशानी है, वहाँ शहीदों के मज़ार हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? कलमा 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 मुझे कहें, आप लाके खान के मुकाबले का किरदार का बंदा कोई खड़ा जो आके कह दे यार ला आप कलमा पढ़े और मैं आपके कलमे पे शक करूं, मुझे बताएं मैं कसूरवार हूं कि आप कसूरवार हैं? बस ये किरदार है। मैं और मेरी औलाद को, मेरी नस्ल को मत अदा करे कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो हक अदा करने का असल तरीका है ना, उस पर खड़े रह सके। ये हमारी ख्वाहिश है। नो वर्ड्स। अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े हम सबके लिए सानिया पैदा करे। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।